Hello everyone, I am Kiran and I appeared in NEET 2026 और अब NEET 2026 ख़त्म हो चुका है और मेरे अप्रॉक्स मार्क्स 550 बन रहे हैं। मैंने कैसे पेपर सॉल्व किया था और मेरे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल में। आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं। मेरे अप्रॉक्स 570 के पास मार्क्स बन रहे हैं। जिस हिसाब से अभी कट ऑफ का कुछ वीडियो मैंने यूट्यूब में देखा, अगर उसको लेके चले तो मतलब रैंक जो है वो 2024 के आसपास बनेगा। उस भी मैंने बहुत किसी का सुना है जिसका 650 के आसपास बन रहा है मार्क्स। तो हाँ, रैंक उतना जा सकता है। मेरी भी इस मार्क्स पे कुछ खास रैंक बनेगी नहीं, मतलब इतनी अच्छी रैंक नहीं बनेगी कि मुझे एमबीबीएस सीट मिले। हाँ, लेकिन शायद बीडीएस या फिर बीएचएमएस या बीयूएमएस ये मिल सकता है। तो मेरे जिसमें एक ड्रॉपर थी, तो अब मैं ड्रॉप नहीं लूँगी। मैं एडमिशन ले लूँगी। मुझे मेरे मेरे रैंक पे जो भी कुछ अच्छा मिले, मतलब कि मैं बीडीएस या फिर बीएचएमएस या फिर बीयूएमएस या फिर वेटरनरी, जो भी अच्छा हमको कॉलेज लगेगा मैं वो ले लूँगी। मैं ड्रॉप नहीं लूँगी। और ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की थी, मैंने कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना कोशिश की थी, बाकी तो मुझे नहीं पता। मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना कोशिश किया। मैंने टेस्ट सीरीज लगाया, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था, मैंने शॉर्ट नोट्स बना, लास्ट टाइम में मैंने रिवाइज किया। बहुत सारे टेस्ट लगाए। एलन के भी मैं टेस्ट देती थी ऑफलाइन। मैंने एलन का जो मेजर टेस्ट सीरीज था मैंने वो परचेज किया हुआ था, मैंने वो भी दिया। ठीक है, जितना मार्क्स आता है, शायद मैंने इतने ही की मेहनत की थी इसलिए इतना आए हैं। और मेरे थोड़े से ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे। मैंने कुछ कुछ सिली मिस्टेक हो गया है जो मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें मैंने दिखाया है। जैसे एक वो जो O3 वाला क्वेश्चन था, ओजोन ओजोन O3 वाला, जिसमें से फॉर्मल चार्ज फाइंड करना था। मैंने उस क्वेश्चन में देखा था कि उसको 213 के रिस्पेक्ट में आंसर देना है, लेकिन मैं जब शायद टिक कर रही थी ना तब मैं भूल गई थी। पता नहीं क्या हुआ था उसमें। मैंने वो देखा था, मुझे याद है कि मैंने वो देखा था 213, मैंने उसे टिक भी किया था, लेकिन शायद पता नहीं क्या हुआ दिमाग में, वो गलत हो गया मेरा। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था, पता नहीं कैसा। और एक अगर आप फिजिक्स में देखेंगे वो डेंसिटी वाला क्वेश्चन, डेंसिटी वाला क्वेश्चन, जिसमें 9 सेंटीमीटर आई थिंक साइड दिया हुआ है क्यूब का और मास दिया हुआ है और उसमें से डेंसिटी फाइंड करना था आई थिंक। इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर वाला था। तो उसमें भी मैंने सिली मिस्टेक ही की थी। मैंने वॉल्यूम निकाला, उसके बाद उसका ले लिया, 3 डिजिट का आया वॉल्यूम निकालने के बाद। तो तो उसका मैंने सिग्निफिकेंट कम फिगर से कंपैरिजन कर दिया, जो मेरा गलत हो गया। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था उस समय, मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी। नया आया ही नहीं। मैंने एक बार फिर ये जब क्वेश्चन में सॉल्व कर रही थी ना, तब मेरे एक बार दिमाग में चला कि किसके बीच में सिग्निफिकेंट लेना है, एक मास और किसके बीच में। तो फिर मैंने वहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट किया था ना साइड में, तो वो मुझे दिखा, वो 9 जो लेंथ था वो दिखा ही नहीं मुझे। एक यहाँ पे सिली मिस्टेक हुआ और एक सिली मिस्टेक हुआ था जो वर्क वाला में, इंटरनल एनर्जी फाइंड करना था। इंटर उसमें भी मेरा गलत हो गया। उसमें पता नहीं वर्क मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे पॉजिटिव लगा तो मैंने पॉजिटिव ले लिया। पता नहीं इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक की है, पता नहीं कैसे, लेकिन बस हो गया। मुझे नहीं पता कैसे सिली मिस्टेक हुआ, लेकिन बस हो गया सिली मिस्टेक। मैं करना नहीं चाहती, ऑब्वियसली कोई नहीं करना चाहेगा। जानबूझ के कोई थोड़ा ना गलती करेगा। और वही नीट का एग्जाम में जिसने उसने 1 साल नहीं 2 साल, उसे मैं ड्रॉपर हूँ तो मैंने समय दिया है। खैर, नहीं हो रहा है सिलेक्शन, एमबीबीएस में नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार जो मुझे मिलेगा मेरे रैंक पे अच्छा कॉलेज, तो मैं वो लेने का प्रयास करूंगी और ड्रॉप में नहीं लूंगी, ये बात फिक्स है।
और और एक क्वेश्चन मैंने गलती किया था, हाँ गलती ही बोल सकते हैं इसको, गलती। जो बायोलॉजी में एक सोलेनेसी वाली फैमिली थी ना, सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला बताना था। हाँ वो क्वेश्चन में मैंने मतलब मेरे दिमाग से मैंने उसको बहुत बार पढ़ा था, मतलब हाल फिलहाल में ही पढ़ा था मैंने, अप्रैल में ही उसे पढ़ा था, मतलब एग्जैक्ट कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, मतलब नीट के एग्जाम का कुछ दिन पहले ही, 10 दिन पहले ही पढ़ा था, मतलब मुझे एक्चुअली याद नहीं किए, लेकिन मैं जब एग्जाम सामने था तभी मैंने पढ़ा था। और मैं भूल गई कि उसमें ना गैमोसा प्लस होता है, गैमोसा प्लस होता है, मैंने उसे लिख लिख के याद किया था गैमोसा प्लस, लेकिन एग्जाम के समय मुझे याद ही नहीं रहा कि वो गैमोसा प्लस होता है, मतलब मैं क्या करूं। तो कुछ कुछ सिली मिस्टेक के कारण मेरा गलती हुए, और कुछ कुछ मुझे नहीं आते थे, आई थिंक मैं फॉर्मूला भूल गई, या फिर फिजिक्स में मेरे टाइम थोड़ा सा कम पड़े थे, फिजिक्स में मुझे और थोड़ा टाइम मिलता तो मैं थोड़ा सा और बना पाती। मैंने फिजिक्स में और एक सिली मिस्टेक की थी, वो वाले क्वेश्चन जिसमें पिक क्या था, 0 से पिक तक जाने का टाइम पीरियड जिसमें फाइंड करना था, वो वाले क्वेश्चन में भी मैंने एक सिली मिस्टेक की है। उसमें मैंने टोटल टाइम पीरियड फाइंड किया, और टोटल टाइम पीरियड फाइंड करने के बाद मुझे 1/4 से डिवाइड करना था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि वो टाइम बहुत कम मिला था, लास्ट के 5 मिनट में उसे सॉल्व करी थी। तो लास्ट के जो 5 या 10 मिनट होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है, और जो इन्विजिलेटर होते हैं वो भी बोल रहे थे कि टाइम हो गया है, 5 मिनट 10 मिनट बचा हुआ है, और हर 5 मिनट में बेल भी बज रही थी, सेंटर में जो बेल था वो भी, तो उसके कारण और ज्यादा प्रेशर बन रहा था, तो मेरा उसमें गलती हो गया, मैं भूल गई कि 1/4 से भी डिवाइड करना होगा तब होगा। तो खैर, अ, अब कितनों भी बता ले कि मैंने इतना पढ़ा था या फिर मैंने बहुत मेहनत किया था, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नीट एग्जाम के बाद या फिर ये सब जो कंपटीशन होता है उस एग्जाम के बाद बस दो ही चीज होता है, या तो आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बीच में कुछ नहीं होता है। बीच में ना तो बीच में कुछ होता ही नहीं है, तो मेरा तो नहीं हो रहा है, मैं इस रेस से मतलब बाहर हो गई हूँ इस ईयर के लिए। तो खैर, मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ मिस्टेक की इस ईयर। कुछ कुछ पॉइंट तो है, मतलब कुछ कुछ पॉइंट है जहाँ पे मुझे पता है कि मैंने यहाँ यहाँ मिस्टेक की है, लेकिन वो मेरी पढ़ाई से नहीं है, मतलब पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जिसे ध्यान में रखा जिसके कारण अफेक्ट होता है, लेकिन वो मेरे पढ़ाई की चीज नहीं है, मतलब पढ़ाई में मैंने कहीं कुछ छोड़ा नहीं था, मैंने सब कुछ किया था जो मेरी तरफ से हो सकता था, मैंने वो किया, लेकिन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, शायद इसी में अच्छा ही हो मेरे लिए कुछ, मुझे अभी न पता चले, बाद में पता चले, तो मुझे मेरे रैंक में जो भी मिलेगा मैं वो ले लूंगी।